हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपने ही देश के अंदर घिर चुके हैं और आज वो इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अगर वो जीतते हैं तब भी वो हार ही जाने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको विद डेटा एंड फैक्ट एंड फिगर के साथ मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप को खुद अपने ही देश में उनकी ही जुडिशरी के द्वारा जो है एक तरीका से घेर लिया गया है, या उनकी जो हार है उनकी जुडिशरी ने तय कर दी है। आज जो ये मामला जो निकल करके आया है वो ये है कि यानी कि जो वहां की यूएसए की जो निचली अदालतें हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है अपना फैसला दिया है। आज हम इस लेक्चर में ये समझेंगे कि वास्तव में जो अमेरिका है उसका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, कानून क्या कहते हैं, जितना भी टैरिफ वगैरह जो अमेरिका के राष्ट्रपति लगा रहे हैं क्या वो वास्तव में एक क्या सिर्फ आज हम ये भी देखेंगे कि क्या वास्तव में राष्ट्रपति के पास इतनी संवैधानिक शक्तियां हैं कि वो किसी भी देश पर टैरिफ लगा सकते हैं, और अगर वो लगाते हैं तो उसके प्रावधान क्या क्या है जो कि अमेरिकन लॉ जो है और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो बताता है वो क्या है। आज ये सारे जितने भी सवाल हैं इनका पड़ताल करेंगे और ये देखेंगे कि आने वाले समय में क्या वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप की हार उनके सुप्रीम कोर्ट में भी होने वाली है, और जितना भी टैरिफ उन्होंने भारत के ऊपर लगाया है या कहो कि मित्र राष्ट्र जो हैं उनके ऊपर अगर लगाया है तो आप समझिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप को वापस भी करना हो सकता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप उसको वापस करेंगे ही करेंगे अगर उनकी हार होती है। आज हम यही देखने वाले हैं कि क्या क्या उनके खिलाफ फैसला आ सकते हैं, क्योंकि निचली अदालतों का जो मूड है उन्होंने तो ये बता दिया है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत छवि के लिए या कहो कि अपने पॉलिटिकल करियर को सेव करने के लिए ही ये सारे कदम जो है वो उठा रहे हैं। देखिए मामला क्या है, मामला आप जानते होंगे कि किस प्रकार से जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो है पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाए हुए हैं, लेकिन अमेरिका का जो कानून है वो ये कहता है कि आप अपने जो एनिमी है उस पर टैरिफ लगा सकते हैं, इतनी तो छूट है, लेकिन उसकी अपनी कुछ शर्तें हैं कि वो एनिमी है या नहीं, ये ऑलरेडी अमेरिका के जो कानून है उनमें लिखा हुआ है, लेकिन भारत जो है उनके कानून के अकॉर्डिंग उनका एनिमी नहीं है। इसलिए जिस प्रकार से भारत को टारगेट किया गया या जिस प्रकार से अभी यूरोप को जो है टारगेट किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, वो ये दिखाता है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से भी इनको जो है लताड़ पड़ने वाली है। और मैंने जो शुरू में बोला कि अमेरिका के राष्ट्रपति जीत कर भी हार गए हैं, उसका कारण क्या है वो वैसे तो मैं आपको जब डेटा दूंगा तब आपको पता चल ही जाएगा कि उसका क्या कारण है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है अगर वो जीत भी जाते हैं इस केस को, वो हार जाएंगे, क्योंकि उसके बाद उन पर चलने वाले हैं केस, क्योंकि 2.5 साल का समय उनके पास बचा है। अगर वो मिड टर्म इलेक्शन में सर्वाइव कर जाते हैं तब बचा हुआ है, क्योंकि नवंबर में वहां पर मिड टर्म इलेक्शन है और उनमें जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो हार है वो होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो आज पूरा मसला है वो हम देखने वाले हैं क्या है। मूल संघर्ष राष्ट्रपति बनाम कांग्रेस। आप जानते होंगे कांग्रेस का मतलब क्या है, यानी कि डेमोक्रेट्स, एक तरीका से डेमोक्रेट्स प्लस जो अभी सत्ता में है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, अगर वो मिलकर के आते हैं तो पूरा का पूरा जो आप मान के चलिए कि जो राष्ट्रपति बनाम कांग्रेस आपको होता हुआ दिखेगा। यानी कि अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड यानी कि इकोनॉमिक्स या फिर धन से संबंधित कोई भी जो आपको अगर स्टेप लेना है तो उसके लिए कांग्रेस ही क्या है, एक तरीका से फाइनल अथॉरिटी है। तो कांग्रेस के बिना मर्जी की जो इन्होंने ये कदम उठाए हैं ये एक तरीका से संघर्ष बन गया है। आने वाले समय में इस पे आप बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ देखेंगे। आपातकालीन कानून का दुरुपयोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अमेरिका का अपना जो कानून है वो सिर्फ किस कारण है, एक तो आपातकाल में लग सकता है और दूसरा जो है वो उनके जो एनिमी है उनके ऊपर इसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है उसके लिए ही देशों पर यह लगाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने हर देश पर टैरिफ लगा करके आपातकालीन जो आर्थिक शक्ति अधिनियम जो है उसका दुरुपयोग किया है, और इसी के लिए आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अगर यहां पर सर्वाइव कर भी जाते हैं तो उन पर बाद में केस चल भी सकता है। कांग्रेस की शक्ति का उल्लंघन, अमेरिका में टैरिफ लगाने का जो अधिकार है वो कांग्रेस के पास है, यानी कि टैरिफ लगाने का ही नहीं, यानी कि अगर फाइनेंस से रिलेटेड यानी कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड अगर कोई भी अधिकार है तो वो कांग्रेस के पास है। कांग्रेस जैसे कि पार्लियामेंट है उसी तरीका से, यानी कि दोनों सदन मिलकर के ही ये कार्य कर सकते हैं, ना कि अपनी एक तरीका से एक व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति जो है वो एकाधिकार नहीं प्राप्त करते कि वो अकेले ये सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ओवर रीच कर रहे हैं, ये सारे के सारे कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। आगे देखना, अगर ऐसा होता है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यूरोप के साथ भी उन्होंने पंगा ले लिया है, इसीलिए मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी हार होनी तय है। आप देखेंगे अगर ऐसा होता है तो लगभग 150 बिलियन डॉलर जो उन्होंने आज तक उगाए हैं ये टैरिफ बढ़ा करके इनको भी वापस करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ट्रंप केस हारते हैं तो जितना भी इन्होंने टैरिफ इकट्ठा किया है वो वापस करना पड़ेगा।
अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो तीन तरीका की पॉसिबिलिटी बनती है कि तीन पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है। एक तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में निर्णय दे दे। अगर डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में निर्णय देता है तो आप मानिए कि एक संवैधानिक खतरा जो है वो अमेरिका के ऊपर आ जाने वाला है, क्योंकि उसके बाद बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। दूसरा यह है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के विपक्ष में निर्णय दे दें। अगर विपक्ष में निर्णय आता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिटिकल कैरियर भी खत्म हो जाने वाला है, बाद में उन पर कार्रवाई भी हो सकती है, क्लियर, क्योंकि जो कानून है उनका दुरुपयोग करने के आरोप में। और आप ये देखेंगे तीसरा ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना इस तरीका का निर्णय दे जिसमें फेस सेविंग हो जाए डोनाल्ड ट्रंप की, यानी कि इस प्रकार का निर्णय दे दिया जाए कि भाई ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है वो भी ठीक है और बाद में जाकर के जो ये पैसे हैं ये वापस ना किए जाएं, लेकिन जो मित्र राष्ट्र हैं उन पर आगे इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस प्रकार का कोई निर्णय या फिर मिला जुला जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। बाकी यह है कि फैसला ट्रंप के खिलाफ जाने की जो संभावना, अगर ट्रंप के खिलाफ जाता है तो ये सारा जो टैरिफ से पैसा कमाया हुआ है ये वापस देना पड़ेगा। और दूसरा जो संवैधानिक संकट में बता रहा था वो है कि कांग्रेस मतलब है पूरा पार्लियामेंट जो है उसके अधिकारों को ओवररीच कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। फिर ये देख लीजिए कि एक संवैधानिक संकट जो है वो अमेरिका के अंदर आने वाला है। और तीसरा वो है कि इनके पक्ष में अगर आ जाता है तो राष्ट्रपति जो है वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि आप समझिए जिस तरीका से चाइना का जो प्रीमियर होता है यानी कि शी जिनपिंग जिस तरीका के हैं, उस तरीका की जो शक्तियां हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास आ जाएंगी। तो ये आने वाले समय में इसको अगर हम फॉलो करेंगे, डेवलपमेंट होगा तो उस पर भी वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर ऐसा होता है तो ये मानिए कि एक हिस्टोरिकल इवेंट होने वाला है अमेरिका के इतिहास में अपने आप में। देखना, अब ट्रंप बनाम अमेरिकी संविधान, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, भारत पर असर, टैरिफ वॉर और राष्ट्रपति की शक्तियां, ये आने वाला जो भविष्य है ये तय कर देगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, आप उसे देख सकते हैं। फैसले की घड़ी अरबों डॉलर और राष्ट्रपति साख पर दांव, यानी कि लोअर कोर्ट्स में बिल्कुल हार हो चुकी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, विशाल धनराशि जो है लगभग 150 बिलियन जो डॉलर की राशि इन्होंने वसूली है, अगर होता है तो इसको वापस करना पड़ेगा। भविष्य के वादे जो हो, जैसा कि आपको पता है कि 17 से 18 ट्रिलियन डॉलर के जो कमिटमेंट जो करे हुए हैं इन्होंने, उसकी जो है हवा निकल जाएगी अगर ये केस हारते हैं तो। और एक है दबाव, यानी व्हाइट हाउस का तर्क है कि टैरिफ हटाने से अमेरिका को जो है भारी नुकसान होगा, तो ये लगाए रखना है। अगर व्हाइट हाउस इस तरीका के बयान देता है और इससे उनका जो सुप्रीम कोर्ट है वो मान भी जाता है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि आने वाले समय में एक संवैधानिक संकट पैदा करेगा या फिर एक हिस्टोरिकल इवेंट होगा ये। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, ये जो एक्ट है IEEPA एक्ट जो है, इस एक्ट में दो बात कही गई है। पहला कहा है कि ये जो कानून है इसके अंदर इस्तेमाल केवल दुश्मन देशों, क्या कहा गया है, या तो दुश्मन देशों पर हो सकता है या देश पर कोई आपातकालीन स्थिति आ गई है तब हो सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इन दोनों ही बातों को छोड़ करके तीसरा यानी कि मेरी मर्जी जो है उस तरीका का एक इंटेंट डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं कि ना तो पहला है दुश्मन देशों पर नहीं लगाया हुआ है, भाई आप देखिए भारत और यूरोपीय यूनियन पर 30% का टैरिफ जो इन्होंने लगा दिया है, उसी तरीका से आपातकालीन स्थिति भी नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या वास्तव में देश के अंदर आपातकालीन स्थिति दिखाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और क्या उनका सुप्रीम कोर्ट ये मान जाएगा कि नहीं इमरजेंसी की हालात है इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो सही है। दूसरा, अगर आप यहां देखते हैं ट्रंप जो है उन्होंने क्या कहा है, वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया के खिलाफ किया है। क्यों कहा है, क्यों किया है? एक तो वही है कि एक तो मेरी मर्जी, और दूसरा है कि अपना जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको सेव करने के लिए ये सारे कार्य डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अगर आपको ये बात बहुत अलग लग रही हो ना कि इससे डोनाल्ड ट्रंप का कैरियर कैसे सेव होगा, तो आप जाकर के मेरे टेलीग्राम के अंदर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, एक एक करके आप देखिए। अगर आप पूरा जब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि एक वीडियो के अंदर इतने सारे कंसेप्ट और इतना डेटा जो है वो बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और मेरा मानना होता है कि 10 से 15 मिनट में वीडियो खत्म की जाए, क्योंकि कमेंट भी आते हैं कि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो है। अब देखना, भारत पर सीधा असर, भारत पर जो 50% जो टैरिफ लगाया हुआ है, अगर निर्णय आता है पलट करके तो आप समझिए कि भारत को तो इससे मुक्ति मिल जाएगी, और जो इन्होंने पैसे वसूले हैं वो भी भारत को वापस मिलने वाले हैं। तो भारत के लिए फायदा होगा अगर आता है। वही है, भारत पर अगर रेसिप्रोकल टैक्स के तहत 50% का जो शुल्क लगाया हुआ है, अगर ये हारते हैं तो भारत पर इस पर जो 50% जो टैरिफ है उससे मुक्ति मिल जाएगी और हमारे लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। यह टैरिफ जारी रहेंगे और भविष्य में बढ़ भी सकते हैं अगर इनके फेवरेबल यानी कि अगर इनके पक्ष में निर्णय आता है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि वो टैरिफ को और बढ़ा भी सकते हैं। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना के प्रीमियर जिस तरीका के हैं उस तरीका की पावर आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाने वाली है। अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको तीसरी की संभावना यानी कि सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप तो एक व्यक्ति है लेकिन राष्ट्रपति पद को इतनी शक्ति दे दी जाए कि आने वाले समय में जो क्राइसिस अमेरिका फेस करने वाला है, जो मैं बात कह रहा हूं ना, ये समझने के लिए सारी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक वीडियो में संभव ही नहीं है। तो जिस प्रकार के जो अमेरिका पर संकट आने वाले हैं 2029
तक। इन संकटों से बचने के लिए हो सकता है कि अमेरिका की अपनी एक स्टेट पॉलिसी ही ये बन जाए कि जो भी हो सके अमेरिका को बचाने के लिए सारा कार्य किया जाना चाहिए। अब देखना, शक्तियों का टकराव, कांग्रेस का अधिकार बनाम राष्ट्रपति की मनमर्जी। अब अगर मैं कांग्रेस कह रहा हूं तो आप अपनी कांग्रेस समझ से कंफ्यूज कर लेना कि ये राहुल गांधी वाली कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है इकट्ठा होना, यानी कि ऑल टुगेदर, यानी कि एक साथ आना। और साथ कौन आएंगे? पक्ष और विपक्ष दोनों आएंगे। क्लियर? तो उसे बोलते हैं कांग्रेस। क्लियर? अब देखना, कांग्रेस का जो, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी अधिकार हैं वो किसके पास है, उनका सुपीरियर अथॉरिटी कौन है? वो है कांग्रेस। क्लियर है? लेकिन राष्ट्रपति के पास क्या है? राष्ट्रपति के पास सिर्फ क्या है? कानून लागू करना और देश को जो है सुरक्षित रखना, यह है राष्ट्रपति का कार्य। राष्ट्रपति का कार्य आप सोचिए कि इस तरीका का नहीं है कि वो एक मनमाने ढंग से अर्थव्यवस्था से संबंधित जो निर्णय है वो लेना शुरू करते हैं। ट्रंप ने बिना कांग्रेस की मंजूरी के खुद को कानून निर्माता जो है वो बना लिया है। अगर ऐसा होता है तो ये आने वाले समय में समस्या क्रिएट करने वाला है अमेरिका के लिए। मेजर जो कंसर्न जो है वो क्या है? क्या राष्ट्रपति संसद से ऊपर है? देखना, सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा जो कानूनी सवाल आकर के यही खड़ा होगा। अगर इनके पक्ष में निर्णय देते हैं तो ये बात समझ में आएगी। देखो फिर मैं बता रहा हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में निर्णय आता है तो यह समझा जाएगा कि कांग्रेस से ऊपर कौन है? राष्ट्रपति का पद उससे ऊपर आकर के खड़ा हो गया है। समझ गए? अगर फैसला देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर डालता है तो राष्ट्रपति उसे अकेले जो है नहीं ले सकते। क्लियर? तो अगर ऐसा भी है कि भाई अगर देश के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा संकट है तो फिर भी आपको कांग्रेस के साथ ही जाना पड़ेगा, ना कि राष्ट्रपति जो है अकेले ये कार्य कर सकते हैं। अब शर्त क्या है? इसके लिए कांग्रेस की स्पष्ट अनुमति होनी चाहिए, तब जाकर के ही आप इस तरीका के कार्य, यानी कि मनमर्जी जिस तरह के ये टैरिफ लगा रहे हैं वो आप लगा सकते हैं। अगर कोर्ट इसकी अनदेखी करता है, अनदेखी किसकी? इसी की अनदेखी कि भाई कुछ भी हो अमेरिका को सेव करना है, जो कि मैं ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोज में बता चुका हूं कि 2029 तक अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा एक संकट है, जो कि अलग अलग वीडियोज में मैंने बताया क्या संकट है। उससे बचने के लिए अगर अमेरिका का कोर्ट जो है उनको इसकी क्या है अनुमति देता है तो आप मान के चलिए कि राष्ट्रपति जो है एक तानाशाह बन जाएगा। याद रखना इस बात को। राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क, हकीकत या बहाना। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो लोअर कोर्ट था वहां पर भी जो बयान दिए थे वो उसमें ये थे कि हम जो कर रहे हैं वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, यानी कि ट्रेड डेफिसिट देश के अस्तित्व के लिए खतरा है। अब मैंने अलग अलग वीडियोस में बताया है कि अमेरिका का जो डेट टू जीडीपी रेशो है लगभग कितना है? 370% है, यानी कि अमेरिका एक घाटे की अर्थव्यवस्था है। और यही कहना है अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे कोर्ट में, उनका भी यही कहना था कि भाई अमेरिका जो है वो ट्रेड डेफिसिट से गुजर रहा है और ये जो डेफिसिट जो है ये लगातार अर्थव्यवस्था को क्या कर रहा है? कमजोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो हमारा जो डेफिसिट है वो लगभग 370% है, डेट टू जीडीपी रेशो। अगर हम ये सब कुछ नहीं लगाएंगे तो ये डेफिसिट लगातार बढ़ता चला जाएगा और बहुत सारे रीजन उन्होंने दिए थे कोर्ट के अंदर। क्लियर? अब देखना, इसलिए ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और ये हमें करना होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन उसके बाद भी जो लोअर कोर्ट है उन्होंने इनकी एक नहीं मानी और इनका जो सारे के सारे तर्क थे उनको नकार दिया और जो है इनके खिलाफ अपना निर्णय दिया। नाटो सहयोगी देश। अब बात आती है कि उन्होंने ये पूछा कि भाई आपने तो नाटो के ऊपर, यानी कि नाटो के जो सदस्य देश हैं उन पर भी, यूरोपियन यूनियन पर भी आपने जो है जो टैरिफ लगाया हुआ 30% का, जापान, नॉर्थ कोरिया, ये तो आपके शत्रु देश नहीं है, तो फिर इन पर क्यों टैरिफ लगाए हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए अपने सहयोगी जो है उनको खतरा बताना कानून का जो है गलत तरीका से जो है देखना है, इसीलिए जो है उनके जो कोर्ट है उन्होंने इसे मानने से मना कर दिया और इनके खिलाफ जाकर के निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास 3 रास्ते हैं जो मैंने शुरू में आपको बताया। पहला वो है कि ट्रंप की हार हो जाए। अगर ट्रंप की हार होती है तो मानिए भारत के लिए ये सबसे अच्छी स्थिति है, और ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी ये अच्छी स्थिति है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? अगर आपको ये देखना है तो आप 1914 का प्रथम विश्व युद्ध जाकर के देखिए कि उसका जो मेन रीजन क्या था। एक तो स्पॉन्टेनियस था कि भी राजा की हत्या कर दी गई तो इसलिए हो गया, नहीं, जो मेन रीजन था वो था टैरिफ, यानी कि लगातार उस समय में भी टैरिफ और टैरिफ का वार जो है चल रहा था और जर्मनी पर लगातार टैरिफ की जो मार है वो लगाई जा रही थी। ठीक है, ये था मेन कारण, बाकी स्पॉन्टेनियस हो सकता है। दूसरा क्या है? समझौता, यानी कि ऐसा हो सकता है कि बीच का रास्ता निकाल दिया जाए और बीच के रास्ते में क्या होगा कि फेस सेविंग भी हो जाए और जो है ये जो जितना भी अमेरिका में अभी तक हुआ है उसकी एक निश्चित एक पॉलिसी जो है वो बनाई जाए। ट्रंप की जीत होने पर तो मैंने आपको बताया ही, अगर ट्रंप की जीत होती है तो एक संवैधानिक संकट अमेरिका के अंदर पैदा हो जाएगा और ये जो संकट है वो अमेरिका को ले डूबेगा आने वाले समय में। और यानी कि ये कहां लेकर के जाएगा? ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि तृतीय विश्व युद्ध यानी कि थर्ड वर्ल्ड वार जो है ये करा करके भी रह सकता है। याद रखना, अगर आपको ये बात एग्जैजरेट लग रही है तो जाकर के
1914 का यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का जो मेन कारण था, जो कि बहुत लंबे समय तक रहा, उसके बाद तृतीय जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 का, जो 1914 के बाद में, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो स्थिति है आपको बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अब देखना ट्रंप की हार, ठीक है, ट्रंप की हार एक संवैधानिक जो है, ट्रंप के हार एक संवैधानिक मर्यादा की जीत होगी। क्यों क्यों होगी? आपको देखो शुरू में कितना बता दिया मैंने, आपको यह बताया कि अगर ट्रंप हारते हैं तो अमेरिका का जो कानून है जो कहता है कि अमेरिका के निर्णय यानी कि जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो निर्णय है वो राष्ट्रपति नहीं ले सकते। अगर वो लेते हैं तो दो स्थिति है, उनमें ले सकता है, लेकिन तब भी राष्ट्रपति नहीं ले सकते, कांग्रेस ले सकती है, यानी कि दोनों दल मिलकर के ही उसका निर्णय ले सकते हैं। अब वही लिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ट्रंप ने कांग्रेस के अधिकारों का जो है हस्तक्षेप किया है, इसलिए हम जो है इनकी करारी हार, यानी कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी हार हो जाएगी। हार हो जाएगी तो समझिए कि अमेरिका के जो कानून है उनकी जीत हो जाएगी। दूसरा है ब्लैंकेट टैरिफ, यानी कि यह हो सकता है कि पूरी तरीका से अमेरिका की जो जीत हो जाए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो जाए और उनको फिर एक हथियार मिल जाएगा कि किसी भी देश पर एक ब्लैंकेट टैरिफ जो है, एक तरीका से मतलब अंधाधुंध जो है टैरिफ कभी भी लगा सकते हैं। अगर उनकी हार होती है तो लगभग 150 बिलियन डॉलर जो उन्होंने टैरिफ से कमाए हैं वो दुनिया को वापस करने होंगे और अपनी साख भी जाएगी, ये भी है। अब आता है बीच का रास्ता, ड्रग्स पर सख्ती और व्यापार पर नरमी। यह हो सकता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में वो जितने भी तर्क अभी लोअर कोर्ट्स में दिए हैं उनको नहीं देगी, बल्कि क्या कहेगी, वही कहेगी जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाते समय क्या कहा गया था, यानी कि ड्रग्स पर सख्ती और व्यापार पर नरमी। यानी कि कहेगी कि जो भी देश इलीगल कार्य कर रहे हैं उन पर हम टैरिफ लगाएंगे और जो लोग व्यापार अच्छे से कर रहे हैं उनके प्रति हम नरमी बदलेंगे। यानी कि कोर्ट जो है वो स्प्लिट ऑर्डर दे सकता है। स्प्लिट ऑर्डर का मतलब क्या है, यानी कि ना तो पक्ष में ना विपक्ष में, बल्कि क्या कर सकता है, मिला जुला जो है एक निर्णय दे सकता है, जिसे हम बोलते हैं स्प्लिट वर्डिक्ट दे सकता है। उन देशों पर टैरिफ जारी रहेंगे जो ड्रग्स की सप्लाई या सुरक्षा के लिए खतरा है। अब बात यह आती है कि कौन तय करेगा कि सुरक्षा के लिए देश खतरा है या नहीं। अब बात वहीं आ जाएगी कि फिर वो अगर डोनाल्ड ट्रंप ये तय करने वाले हुए तो वो तो मनमर्जी से तय करेंगे कि भाई ये देश जो है वो सुरक्षा के लिए खतरा है, या ये जो देश है वो ड्रग्स सप्लाई कर रहा है। वेनेजुएला के साथ तो वही हुआ है। अगर आप देखोगे कि वेनेजुएला के पास में वो ड्रग्स के कार्टेल्स जो बताए गए थे वो वेनेजुएला के पास नहीं है। आप देखेंगे तो कंबोडिया वगैरह जो है, मैक्सिको में भी, कंबोडिया में भी, वहां पर तो कोलंबिया में के अंदर भी है, लेकिन आप वेनेजुएला के अंदर देखेंगे तो वहां ड्रग्स के कार्टेल्स नहीं पाए जाते। लेकिन अमेरिका ने कह दिया तो कह दिया, बात वही आ जाती है। अब है मित्र राष्ट्र और सामान्य व्यापार से टैरिफ हटाओ। ये तीसरा निर्णय, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ठीक है टैरिफ लगा रहे हो, लेकिन अपने जो मित्र राष्ट्र हैं या जहां पर हमारे व्यापारिक हित हैं जैसे कि भारत, उनसे आप टैरिफ हटा सकते हो। ट्रंप की जो फेस सेविंग भी हो सकती है और संविधान भी बचाया जा सकता है। मुझे लगता है ये वाला निर्णय ज्यादा फेवरेबल होने वाला है कि ट्रंप की फेस सेविंग भी हो जाए और संविधान की जो मर्यादा है, जो अमेरिका का जो संविधान है उसको भी जो है बचाया जाए। तीसरा यह ट्रंप की जीत हो जाए और जीत होने पर आप जानते हैं क्या होगा। अगर कोर्ट ट्रंप को हर कदम को सही ठहराता है, अगर कहता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो देश के हित में है, तो आप समझिए कि आने वाले समय में उनको ऐसी शक्तियां मिल जाएंगी। और ये जो ऐसी शक्तियां हैं ये आप सोचिए कि चेक एंड बैलेंस को बिल्कुल खत्म कर देंगे, और ना सिर्फ इनके अपने देश के लिए बल्कि पूरे विश्व में एक तीसरा विश्व युद्ध कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो मानसिकता है, एक तरीका से इंसान जो व्यक्ति है, वो एक विश्व को, एक शांति प्रिय विश्व को जो है युद्ध में धकेलने के लिए काफी है। अब देखना सुप्रीम कोर्ट किस करवट बैठेगा। सुप्रीम कोर्ट इन टैरिफ को जो है रद्द करना चाहेगा या फिर इसी तरीका के जो है इनको अनुमति दे देगा। न्यायपालिका राष्ट्रपति को डिक्टेटर नहीं बनने देगी। एक तो ये भी है, क्यों, कारण ये है पॉलिसी का। डोनाल्ड ट्रंप एक व्यक्ति है और देश के अपने जो कानून है एक व्यक्ति से हमेशा ऊपर रहे हैं। एक वीडियो और भी बनाई थी मैंने इसी के लिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्या क्या कर सकते हैं और क्यों जो है उनकी सेना ने एक तरीका से हथियार डाल दिए हैं कि ग्रीनलैंड में हम जाकर के नहीं लड़ेंगे। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते रहे लेकिन वो ग्रीनलैंड को जो है आसानी से कैप्चर नहीं कर पाएंगे। बिना संसद की परमिशन के नीतियां बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और कोर्ट इसे जो है असंवैधानिक जो है ठहरा सकता है और इससे जो है डोनाल्ड ट्रंप की हार हो जाएगी। यह सिर्फ व्यापार युद्ध नहीं, लोकतंत्र की परीक्षा भी है। आज का जो फैसला जो कि लोअर कोर्ट ने जो दिया है वो सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है बल्कि लोकतंत्र को जो है बचाने के लिए भी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी लोअर कोर्ट को फॉलो करते हुए ही अपना निर्णय देने वाला है और अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी हार होनी चाहिए। और इस तरीका की जो मानसिकता के व्यक्ति हैं जो एक शांति प्रिय विश्व को एक अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए एक विश्व युद्ध में धकेलना चाहता है, उसकी हार निश्चित होनी चाहिए। और दोस्तों आप बताइए कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, लेकिन आप ये सोचिए डोनाल्ड ट्रंप की हार पूरे विश्व की जीत होगी और डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते भी हैं तो जीत करके वो हार जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप समझिए कि विश्व तो हार ही जाएगा ना ऐसे इंसान व्यक्ति को जीतने से। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप अपने विचार जरूर बताइए, कमेंट में लिखिए। आज आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।